देवी त्वं निर्मिता पूर्वमर्चितासि मुनीश्वरैः नमो नमस्ते तुलसी पापम हर हरिप्रिय। नमस्कार दोस्तों, मैं भाविनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आप सभी को एकादशी की और तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में मैं आपसे तुलसी विवाह का महत्व, उससे जुड़े हुए नियम, विवाह की संपूर्ण विधि सरल तरीके से किस तरह से करेंगे, साथ में बताऊंगी किन मंत्रों का उच्चारण करना है और पूजा का शुभ मुहूर्त बताऊंगी। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। तुलसी विवाह इस बार 15 नवंबर को है। जैसा कि पता है एकादशी के दिन रविवार है, इसलिए द्वादशी के दिन तुलसी माँ का विवाह भगवान शालिग्राम से कराया जाएगा। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम भगवान जी से कराया जाता है। मान्यता है, सनातन धर्म में ऐसी मान्यता है कि तुलसी विवाह कराने से वैवाहिक जीवन में आ रही सभी प्रकार की परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। शादी में देरी हो रही हो तो शीघ्र ही विवाह के योग्य बनने लगते हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए तुलसी विवाह का विशेष महत्व माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि तुलसी विवाह की तैयारी कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे पूजा सामग्री बता रही हूँ, उसकी लिस्ट बना लीजिए। पूजा में मूली, आवरा, बेर, शकरकंद, सिंगाड़ा, मूली, सीताफल, अमरूद और जो भी ऋतु फल मिल रहे हैं वो फल फूल चढ़ाने के लिए, मंडप तैयार करने के लिए गन्ना चाहिए, भगवान विष्णु की प्रतिमा, एक तुलसी का पौधा चाहिए, एक चौकी, धूप, दीपक, वस्त्र, माला, फूल, सुहाग का सामान, सुहाग के प्रतीक लाल चुनरी, साड़ी, हल्दी, ये सारी चीज़ें चाहिए, धूप बत्ती, दिया, घी का दीपक। तो ये सारी चीज़ें तुलसी विवाह की सामग्री है। अब मैं आपसे तुलसी विवाह की विधि बताऊंगी। तो विधि में सबसे पहले जिन लोगों को तुलसी विवाह करना है वे नहा धोकर साफ सुथरे और स्वच्छ कपड़े पहनकर तैयार हो जाएंगे और तुलसी जी का कन्यादान करना है तो व्रत रखना पड़ेगा। अगर आप कन्यादान कर रहे हैं तो आप व्रत ज़रूर रखें, या ऐसा कर सकते हैं कि सुबह जब तक आप जो है पूजा ना करें तब तक आप व्रत रख सकते हैं। शुभ मुहूर्त में तुलसी के पौधे को आंगन या किसी छत पर, किसी चौकी पर स्थापित करेंगे। एक दूसरी चौकी लेंगे, उसमें शालिग्राम भगवान को स्थापित करेंगे। चौकी पर अष्टदल कमल बनाकर उस पर कलश की स्थापना करेंगे। कलश पर स्वस्तिक बनाएंगे और उसके ऊपर आम के पत्ते लगाएंगे। अगर आम के पत्ते ना मिल पाए तो उसके ऊपर आप अशोक के पत्ते भी लगा सकते हैं। एक साफ कपड़े में नारियल लपेट कर कलश के ऊपर रख देंगे। तो कलश स्थापना में बहुत से लोग कलश के ऊपर दिया रखते हैं और बहुत से लोग नारियल रखते हैं, तो आप नारियल भी रख सकते हैं। तुलसी के गमले पर गेरू लगाएंगे। तुलसी माँ का जो भी गमला है उस पर गेरू लगाएंगे और उसके समक्ष हम घी का दीपक जलाकर रखेंगे। तुलसी के गमले के पास भी हम रंगोली बनाएंगे। जहाँ पे आपको पूजा करनी है वहाँ पे सबसे पहला काम यही करना है, चौकी रखने से पहले रंगोली बना लेनी है। तुलसी और शालिग्राम जी पर गंगा जल से छिड़काव करेंगे। ध्यान रखें शालिग्राम की चौकी जो है वो दाएं तरफ रहनी चाहिए, तरफ तुलसी का गमला रखना है। शालिग्राम भगवान की चौकी के दाएं तरफ तुलसी का गमला रखना है, इस बात का आपको ध्यान देना है। तुलसी को रोली और शालिग्राम को चंदन का टीका लगाएंगे। तुलसी के गमले की मिट्टी पर गन्ने का मंडप बनाएंगे। जो तुलसी का गमला है उसके ऊपर गन्ने से मंडप बनाएंगे और उस पर सुहाग की प्रतीक लाल चुनरी पहनाएंगे। बहुत से लोग लहंगा बनाकर भी पहनाते हैं, माँ तुलसी को अच्छी तरह से सजाते हैं। फिर तुलसी के गमले को साड़ी में लपेट कर उन्हें चूड़ी पहनाना है, बिंदी लगाना है और जो भी आपने श्रृंगार का सामान रखा है, सिंदूर चढ़ाना है। उसके बाद शालिग्राम भगवान जी को पीले रंग का वस्त्र पहनाना है। तुलसी और शालिग्राम भगवान को हल्दी लगाएंगे। आप पिसी हुई हल्दी ले सकते हैं, वो आप थोड़ा सा लगाएंगे। मंडप में जो आपने गन्ने लगाए हैं वहाँ पे भी, मंडप में जहाँ पे भी जगह है वहाँ पे भी आप हल्दी का लेप लगाएंगे। सबसे पहले कलश और गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। कलश जो आपने स्थापित किया है उसकी और गणेश भगवान जी की पूजा करनी है। अगर गणेश भगवान जी नहीं है तो आप सुपारी में कलावा लपेट कर गणेश जी को स्थापित करेंगे और उन्हीं की हमको सबसे पहले पूजा करनी है। उसके बाद माता तुलसी और भगवान शालिग्राम को धूप, दीप, फूल, वस्त्र, माला अर्पित करेंगे। उसके बाद तुलसी माँ का
मंगलाष्टक का पाठ करेंगे। अगर आप मंगलाष्टक का पाठ आपके पास है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो भगवान जो है विष्णु और तुलसी माँ, भगवान विष्णु के जो मंत्र होते हैं उनका उच्चारण कर सकते हैं आप। हाथ में आसन सहित शालिग्राम जी को लेकर तुलसी जी की 7 बार हमें परिक्रमा करनी है। इसके बाद भगवान विष्णु और तुलसी जी की आरती करेंगे और भोग लगाएंगे। पूजन के बाद इसके बाद भोग लगाएंगे और साथ में तुलसी माँ की विवाह कथा सुनेंगे। उसके बाद आरती करेंगे, जैसा कि बताया मैंने। पूजा के बाद प्रसाद सभी लोगों में वितरित करेंगे। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर शालिग्राम भगवान नहीं है आपके पास तो आप तुलसी पूजन कैसे करेंगे। तो आपके पास अगर कृष्ण भगवान की फ़ोटो है या विष्णु भगवान की प्रतिमा है, शालिग्राम जी बहुत से लोग घर में नहीं रखते हैं, तो आप उससे भी विवाह करा सकते हैं। अगर कृष्ण भगवान की फ़ोटो भी नहीं है, विष्णु भगवान की फ़ोटो भी नहीं है, तो सिंपल तुलसी माँ पे गन्ने का मंडप बनाकर उन्हें सभी श्रृंगार का सामान चढ़ा के और आरती करके और भगवान विष्णु को याद करते हुए आप पूजा कर सकते हैं। उसके बाद अब मैं आपको बताने जा रही हूँ तुलसी विवाह का मुहूर्त क्या है। जो द्वादशी तिथि है वो प्रारंभ हो रही है 15 नवंबर 2021 को 6:39 से और द्वादशी तिथि जो है वो समाप्त होगी 16 नवंबर को 8:01 से। तो तुलसी विवाह 15 नवंबर दिन सोमवार को किया जाएगा। आप सुबह सुबह ये कर सकते हैं। तो तुलसी माँ का जब आप पूजा करें तो आप मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। देवी त्वं निर्मिता पूर्वचिरतासि मुनीश्वरय, नमो नमस्ते तुलसी पापम हर हरि प्रिय। तुलसी पूजन का मंत्र भी है, वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ। साथ में इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तुलसी श्री महालक्ष्मी विद्या विद्या यशस्विनी, धर्मया धर्मनाना, देवी देवी देव मनः प्रिया, लभते सुरता भक्ति मन्नते विष्णुपदम लभेत, तुलसी भूर महालक्ष्मी पद्मिनी श्री हरिप्रिया। तो इस तरह से मंत्रों का उच्चारण आप कर सकते हैं। या ओम तुलसाय नमः सिंपल सा मंत्र है, आप इसका भी उच्चारण कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप 108 बार जाप कर सकते हैं। तो इस तरह से तुलसी माँ का विवाह करना चाहिए। तो आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों के बीच में किसी भी माध्यम से आप इसे शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को एक बार फिर से तुलसी विवाह और देवउठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन पे क्लिक करेंगे, बगल में बेल आएगी, बेल पे क्लिक करेंगे, 3 ऑप्शन आएंगे। ऑल पे क्लिक करेंगे तो सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेंगे। धन्यवाद।